मेरे प्रिय भारतवासियों, सादर नमस्कार। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रथम सेवक श्री नरेंद्र मोदी साहब के कुछ महत्वपूर्ण जो सद्गुण हैं, वो उनके अपने नाम में ही छिपे हैं। बहुत शायद कम लोगों को ये पता होगा कि उनके जो नाम है नरेंद्र, उस नरेंद्र का जो सेंस निकलता है हिंदी शब्दार्थ के अनुसार, वो नर और इंद्र दोनों से मिलके बना है। लेकिन अगर इंग्लिश वर्डिंग्स में उन चीज़ों को निकाला जाए तो उनकी स्पेलिंग बनती है NARENDRA, मोदी, MODI। फर्स्ट जो एलिमेंट बनता है जो हमारे इस राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इट इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एलिमेंट एज फार एज आवर नेशन इज कंसर्न, जो उनके अंदर पाया गया है और ये संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया है कि ये जो व्यक्तित्व है वो नंबर वन एन स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट है। एंड फॉर नेशनलिस्ट नरेंद्र मोदी जी साहब के आने के बाद में जो राष्ट्रभक्ति की भावना, देश सर्वोपरि की भावना हमारे देश के अंदर, हमारे नागरिकों के अंदर और प्रत्येक वृद्ध, प्रत्येक युवा, प्रत्येक बच्चे और माता और बहनों के मन में बनी है, वो इससे पहले नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले राष्ट्रवादी नहीं थे, राष्ट्रवादी तो थे, लेकिन हमारी जो सोच राष्ट्र एकमात्र हमारे लिए सर्वोपरि है, वो बहुत हायर लेवल तक उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। तो ये फर्स्ट उनके नाम में एन से शुरू होता है, वो अर्थ निकलता है नेशनलिस्ट। सेकंड ए इज एक्शन टेकर। जनरली जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने अपने एजेंडा, अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने अपने जो भी उनका अपना भाषण है उसमें हम उनके अच्छे अच्छे बहुत वादों को सुनते हैं, लेकिन एक्शन बहुत कम लोग ही ले पाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने जितना बोला उससे ज़्यादा एक्शन लिया और उस एक्शन को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवरी की। दैट मीन्स एक्शन टेकर, जो एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट का और लीडरशिप का स्किल है। थर्ड, NA देन आर, जो हम सबके आराध्य हैं, हम सबके एकमात्र लोकनायक हैं और जिनको संपूर्ण वसुधा ने एक नेता के रूप में स्वीकार किया है। और यहाँ एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, महान कवि स्वर्गीय दिनकर जी ने अपनी रचना इस तरीके से प्रस्तुत की थी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, तुलित यश क्रेता कौन हुआ। तो वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता एकमात्र हमारे आराध्य, हम सबके आराध्य भगवान श्री राम। तो राम राज्य की स्थापना जो हम सबका लक्ष्य है, पूरे भारतवासियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सपना है, उसको साकार करने का जो दायित्व है वो केवल मात्र किसी एक व्यक्ति में हम लोग देखते हैं, जिसके नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष राम राज्य का सुख देख सकता है और पुनः अपने खोए हुए वो गौरव, स्वर्णिम चिड़िया और उस वैभव और सुख, समृद्धि और शक्ति संपन्नता को प्राप्त कर सकता है। तो वो एकमात्र गुण नरेंद्र मोदी जी में दिखता है, जो आर्ट से शुरू होता है, राम राज्य की स्थापना करना। देन थर्ड, ई जो उद्यमशीलता का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है या गुण है, एंटरप्रेन्योरशिप, जो पूरा विश्व है वो भारत में आज उद्यमशीलता की भावना देखता है और जो स्किलफुल और स्किल नेशन जो बनाने का उनका सपना है वो बहुत हद तक कामयाब हुआ है। तो स्पेशली स्किल इंडिया और एंटरप्रेन्योरशिप जिल जो हमारे इंडियन टैलेंट में है वो उन्होंने उभारी है। और उनके नाम में जो ये गुण है वो उनके अंदर भी ये गुण है कि उन्होंने एक अपने आप को जैसे एक कंपनी का बेस्ट मैनेजमेंट और एक बेस्ट लीडर एक उद्यमशीलता की भावना रखता है। अगर उद्यमशीलता की भावना नहीं होगी तो विकास भी नहीं हो पाएगा। और यही कारण रहा कि पश्चिमी राष्ट्रों ने बहुत ज़्यादा विकास किया। उसका रीज़न एंटरप्रेन्योरशिप थी। और आज जितने यहाँ स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं, जो वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप्स बन रहे हैं, केवल मात्र
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संपन्न हुए हैं। बहुत छोटे से अल्पकाल में जो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे भारतीयों में पैदा हुई है और उनके सपनों के अंदर अपने स्टार्टअप्स करने की जो इच्छा पूरी हुई है, वो सारा का सारा अगर क्रेडिट किसी को मिलता है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो बेस्ट टीम, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स को मिलता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बाद जो नेक्स्ट वापस एन, तो वो है नेचुरल बॉर्न लीडर। नेचुरल बॉर्न लीडर दैट मीन्स वह एक गॉड गिफ्टेड पर्सनैलिटी है। परमात्मा हर व्यक्ति में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण गुण, बिना किसी गुण के डाले हुए परमात्मा किसी को धरती पे नहीं उतारता। लेकिन कुछ जो सद्गुण होते हैं, वो इस प्रकार से किसी व्यक्ति में डालता है कि वो अपने आप में अद्वितीय गुण बन जाते हैं और वो गुण अपने आप में जब निखर के आते हैं, तो वो पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होते हैं। तो वो नेचुरल बोर्न लीडर है, जो परमात्मा और प्रकृति ने उनको नेतृत्व कला का एक धनी बनाया है। अगेन डी, डी दैट मीन्स नरेंद्र मोदी साहब डेवलपमेंट एंड, एक तरीके से कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग प्रिस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। वो इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पुजारी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि कोई लोकतंत्र के बारे में कुछ भी अपनी धारणा रखे या उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करे। लेकिन डेमोक्रेसी की जो बेस्ट डेफिनेशन अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दी है कि वह सरकार जो जनता की हो, जनता के द्वारा हो और जनता के लिए हो, वह इस दुनिया में कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। दैट इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने अंदर बहुत अच्छे तरीके से इस भारतवर्ष में पावर ऑफ डेमोक्रेसी को प्रूव किया है। अगेन ए, ए मीन्स जो सबसे अच्छा एलिमेंट बताया जाता है किसी भी ग्रोथ के लिए, वो है एम्बिशियस फॉर नेशनल ग्रोथ। वो अपने स्वयं के ग्रोथ के लिए उत्सुक नहीं है या उनकी भावना स्वयं के ग्रोथ के लिए नहीं है। वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि वो देश हित की भावना को रखते हैं, निष्काम भावना को रखते हैं और एक स्थित प्रज्ञता को रखते हैं। तो वो तो स्वतः ही भारतवासी, हमारे भारत की जो जनता जनार्दन है, वो उनको आशीर्वाद स्वरूप दे रही है और माँ भारती उनके ऊपर आशीर्वाद दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है उनकी, वो इस गुण के अंदर समाहित होती है। उसके बाद में मोदी, वो सबसे पहले एम, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्व में अलग अलग समय पे अलग अलग, चाहे वो जॉर्ज एफ कैनेडी हुए हों, चाहे विंस्टन चर्चिल हुए हों, और भी राष्ट्र के अपने अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने समय पे एक बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के धनी रहे हैं। उद्योग जगत में भी अपने अपनी जगत में मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के लोग रहे। लेकिन अगर सारी पर्सनैलिटीज को हम लोग कंपेयर करें, तो नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में उभर के आए हैं, जो अपने आप में एक ऐसी चुंबकीय या आकर्षण कर देने वाली पर्सनैलिटी है, जिसके सामने कोई ठहर ही नहीं सकता। वो सबको अपना बना लेते हैं। ये कला श्री कृष्ण में ही थी केवल, और सौभाग्य से ये कला नरेंद्र मोदी जी में परमात्मा ने डाली है। उसके बाद आता है ओ, एक बहुत इम्पोर्टेंट गुण, जो किसी भी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरी मानवता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ऑप्टिज्म, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट एक ऐसी धारणा है जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा, नरेंद्र मोदी जी से पहले एक बहुत ज़्यादा घनघोर निराशा थी प्रत्येक भारतवासी और प्रत्येक भारत के व्यक्तियों के मन में। बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव थॉट का एनवायरनमेंट बन गया था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में उन्होंने, मुझे याद है अभी भी, शपथ ग्रहण हुआ था जब उनका फर्स्ट टाइम, तब भगवान इंद्र देव ने जल की बारिश की थी। तो ये एक हमारे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार, जब भी कोई राजा और राजा का राज्याभिषेक होता है और उस समय यदि बारिश होती है, तो उसको एक बहुत ऑस्पिशियस साइन,
बहुत ही अच्छा मंगलकारी संदेश देवताओं और ईश्वरों के द्वारा माना जाता है कि परमपिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा कृपावान हैं उस देश के प्रति और उन्होंने बहुत ही अच्छा जो आशा का संचार भारतवासी संपूर्ण भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किया है कि आज हमारे पास में एक बहुत ही महान लीडर, करिस्मेटिक लीडर जो है, वो हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है। ये हमने समझा कि स्पेसिफिकली उनकी जो क्वालिटी है, जिसमें उन्होंने आशावाद का संचार किया। उसके बाद में डी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर काम के लिए, जो भी सफल हुए हैं उन्होंने इस चीज़ को ज़रूर अपनाया है, वो है डेयरिंग। डेयरिंग पर्सनैलिटी के धनी हैं और डेयरिंग पर्सनैलिटी किसी भी काम को सफलता करने के लिए पहला आवश्यक गुण है। 99.99% लोगों में योग्यता होते हुए भी वो इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते, तो डेयरिंग के अभाव में सफलता नहीं मिल पाती है। डेयरिंग की जो क्वालिटी है, उन्होंने डेयरिंग के साथ साथ एक ऐसे करेज को कल्टीवेट किया है अपने अंदर कि वो जो करेज है, उस करेज ने हर अपॉर्चुनिटी जो है उसको ढूंढा और जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, जितने भी अवरोध आए, जितनी भी बाधाएं आए, उन सबको अपॉर्चुनिटी में, अवसरों में कन्वर्ट करके रख दिया। इसके बाद में आता है आई। आई फॉर इंडिया भी होता है, लेकिन अब हम भारत बोलेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोदी जी में सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है, जो मुझे लगा, वो है उनकी इंस्पिरेशन करने की, इंस्पायर करने की जो ताकत है और साथ ही इडियोसिंक्रेसी, एक ऐसा करिस्मेटिक इमेज उनकी है, जो हम लोग भगवान कृष्ण में देखते थे कि वो सबको प्रसन्न कर देते थे। सभी के लिए और हमारे भारतवासियों के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत थे। वही गुण हम लोग नरेंद्र मोदी में देखते हैं कि वो सभी के अंदर एक इंस्पिरेशन डाल देते हैं। जब भी आप उनका भौतिक सुनेंगे, उनका भाषण सुनेंगे या कभी भी किसी भी मौके पर उनसे भौतिक प्राप्त करने का अवसर आपको मिलेगा, उनमें कभी भी निराशा की भावना उनमें नहीं दिखेगी आपको। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तब अर्जुन तो बहुत ज़्यादा व्यथित था, व्याकुल था, बहुत ज़्यादा निराशा में था, पेसिमिस्ट था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरे इस युद्ध के दौरान हमेशा उनका, आपने जो भागवत गीता का अध्ययन किया हो, तो उसमें एक गुण उनका जो सबसे अच्छा हमको देखने को मिला, वो कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए और उनके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता थी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक इंस्पिरेशन के रूप में भगवत गीता प्रदान की, न केवल अर्जुन को, न केवल सूर्यदेव को, न केवल भगवान श्री हनुमान जी महाराज को, बल्कि पूरे मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो ये मैंने आपको उनके कुछ गुणों को, उनके जो नाम से निकलते हैं नरेंद्र मोदी, उस नाम को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं आपके उज्जवलमय भविष्य और हमारे राष्ट्र के कल्याण की कामना करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वर्णिम चिड़िया बने। हम लोग विश्व के सबसे सुखद, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र की गरिमा को पुनः प्राप्त करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ईशान चौधरी, सुपुत्र श्री राम सिंह जी चौधरी, भीलवाड़ा, राजस्थान।